आप देख रहे हैं संवेदना न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। शनिवार को महाशिवरात्रि का पावन पर्व पूरे हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। इसी कड़ी में राजधानी भोपाल में दुनिया के सबसे ऊंचे शिवलिंग के निर्माण के लिए भूमि पूजन भी किया गया। राजधानी के अवधपुरी स्थित खामरा मंदिर में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर दुनिया के सबसे ऊंचे महाशिवलिंग के निर्माण के लिए पूरे विधि विधान के साथ भूमि पूजन किया गया। इस शिवलिंग की ऊंचाई 132 फीट रहेगी। शिवलिंग का भूमि पूजन जगत गुरु आनंदेश्वर जी महाराज द्वारा किया गया। 132 फीट के शिवलिंग के साथ यहां पर 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना भी की जाएगी। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर खमरा मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ भी किया गया। ये सारी प्रेरणाएं महादेव जी देते हैं। उनके ही आशीर्वाद से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है। उनके ही आशीर्वाद से मुझे ये आदेश हुआ है कि मैं 132 फीट का शिवलिंग का निर्माण करूं और उसके साथ 12 ज्योतिर्लिंगों का भी निर्माण करूं। महादेव जी जो आदेश देते चले जा रहे हैं, मैं वो कार्य करता चला जा रहा हूं। और मैंने बहुत पहले सोचा कि इस महाशिवलिंग के निर्माण के भूमि पूजन किससे करवाया जाए, तो महादेव जी का आदेश हुआ। मैं जगत गुरु जी आनंदेश्वर जी महाराज के पास गया कि महाराज जी, मुझे शिवलिंग निर्माण का भूमि पूजन करवाना है, क्या आप इजाज़त देते हैं? तो गुरु जी ने सह स्वीकार करते हुए भोपाल आने का हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। आज उनके कर कमलों से इस महादेव जी के भूमि पूजन का निर्माण हुआ है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कितनी समय सीमा में ये पूर्ण हो जाएगा? बिल्कुल ठीक है। देखिए, हमारे यहाँ जी सबसे पहले हम और आप भगवान शंकर का आज जो शिवरात्रि महापर्व है उनको नमन करते हुए सभी को शिवरात्रि महापर्व की शुभकामनाएं देते हैं। देखिए, सबसे प्रथम शिवलिंग की पूजा कब हुई, हम आप ये जानें कि शिवलिंग का महत्व क्या है। एक बार देवताओं में, जैसा कि हमारे यहाँ पुराण धर्म ग्रंथ हैं उनमें ये कथा आई है कि देवताओं में ये परिचर्चा हुई कि सबसे बड़ा कौन है। तो वहाँ एक स्तंभ था। उस स्तंभ को देवताओं ने देखा और उसमें ब्रह्मा और विष्णु और अन्य जो देवता थे, वहाँ सभी देवादिदेव महादेव सभी लोग एकत्रित थे। तो उनमें ये हुई कि इस स्तंभ के जो सिरे भाग को सबसे पहले पहुँच जाएगा वही बड़ा होगा। तो उस स्तंभ की ओर कोई गति स्तंभ के नीचे की तरफ चले, कोई आसमान की ओर चले, उस स्तंभ का जो अंतिम हिस्सा होना चाहिए वो किसी ने प्राप्त नहीं कर पाया। उसका कोई छोर नहीं था, उसका कोई लास्ट जो है बिंदु नहीं था। जब उन्होंने देखा कि यही सबसे बड़ा है, तो उसको भगवान शिवलिंग, जिसे हम आप कहते हैं लिंग पुरुष का प्रतीक है, और जो उसकी जलहरी जिसे योनि बोलते हैं वो शक्ति का प्रतीक है। तो शिव शक्ति का संयुक्त रूप हमारे यहाँ सृष्टि को जब विकास के लिए भी परमात्मा ने सोचा कि मैं एको हम बहुश्यामी, मैं एक से बहुत हो जाऊं, तो उसने सृष्टि का निर्माण करना चाहा लेकिन अपने आप को असमर्थ समझा। तब उसने शक्ति का यजन किया और ये सृष्टि आज हम आप जो देख रहे हैं इसका निर्माण परमात्मा कर पाया। इसका मतलब है कि कोई भी चीज़ अकेले किसी ने भी, शक्ति पर्व हमारे यहाँ भी आने वाले 9 वर्ष में शक्ति साधना की जाती है। नवदुर्गा आने वाली है, हमारा हिंदू नववर्ष आरंभ होता है और इसीलिए शक्ति का पर्व सबसे अधिक मनाया जाता है। वर्ष में भी 4 बार नवदुर्गा पूजा हमारे यहाँ होती है, 2 गुप्त नवरात्र, 2 प्रकट। तो शक्ति का जो पर्व है, आज भूमि पूजन हुआ है और जिस स्तंभ की, माने जिस लिंग की देवता नहीं जान पाए कि ये कहाँ पर पूर्ण हो रहा है, हम और आप यदि ये जानना चाहें कि ये कब पूर्ण हो